नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। राजनीतिक लड़ाई को जातिगत रूप देने का आरोप, उचित कार्रवाई की मांग कर राजपूत समाज ने आईजी व एसपी को सौंपा ज्ञापन। भीषण गर्मी में ट्रैफिक के जवान ड्यूटी करने पर मजबूर, विभाग से नहीं मिला बचाव का उपकरण। और मुरू में कोल वॉशरी का ग्रामीणों ने किया विरोध, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की गई शिकायत। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। एक युवक कांग्रेस की लड़ाई ने अब सामाजिक रूप ले लिया है। 2 दिन पूर्व सिविल लाइन थाने में सतनामी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था। सोमवार को क्षत्रिय समाज के लोगों ने दूसरे समाज के खिलाफ जातिगत वैमनस्य फैलाने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। इस मामले में एसपी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। समाज के लोगों की भीड़ को देखते हुए एसपी कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था। समाज अब अपना अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। समाज अब अपना अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। कर का भी कर दे पानी। जय भवानी जय। नारेबाजी के बाद सर्व राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए सामाजिक वैमनस्य फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ये राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा आज एसपी महोदय से मिलकर उनसे एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि जो कुछ दिन पूर्व युवक कांग्रेस में वर्चस्व को लेकर कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, इसमें दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और निर्दोषों के खिलाफ कार्यवाही न की जाए। और जिस हिसाब से कई प्रकार के समाज विरोधी बयान आ रहे हैं, इसमें सामाजिक वैमनस्यता न बढ़े और सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए राजपूत क्षत्रिय समाज आज आए थे और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया। 2 दिन पहले जो घटना घटी वो पूर्ण रूप से राजनीतिक घटना थी और राजनीतिक घटना को सामाजिक रूप दिया गया और सामाजिक रूप दे करके दबाव बनाने के लिए और दबाव बना करके और आप ही के प्रेस के साथियों के द्वारा हम लोग को सूचना मिला और देखे हम लोग उसमें अभद्र भाषा का ठाकुर समाज के लिए प्रयोग किया गया है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में सर्व राजपूत क्षत्रिय समाज और पूरे ठाकुर समाज बिलासपुर के लोग एसपी को ज्ञापन देने आए थे। सर्व राजपूत समाज के लोगों ने बताया कि उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि समाज विशेष के लोगों ने उनके नाम से मीडिया में अभद्र टिप्पणी की है। इस बात से आक्रोशित समाज के लोगों ने लगभग 1 घंटे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह इस मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। 2 ग्रुप के बीच यहाँ एक विवाद हुआ था, जिसमें एक मस्तूरी थाना में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद सिविल लाइन थाने में परसों एक मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में जो सिविल लाइन थाना इसमें एक जो व्यक्ति है उसको गंभीर चोट की जो रिपोर्ट आने के बाद उसमें गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं। कुछ और धाराएं भी हम लोग जोड़ रहे हैं उसमें जाँच के बाद। चूँकि इसमें विक्टिम घायल और जो मारने वाला है वो अलग अलग समुदाय के लोग भी हैं, तो वो लोग भी उन लोगों के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। उनकी बात सुनी गई है। जो भी कानूनी रूप से कार्रवाई हो जो इसमें बनेगी उसको हम लोग करेंगे। युवक कांग्रेस की गुटी लड़ाई में 2 समाजों के आमने सामने आ जाने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। बहरहाल बिलासपुर शहर की शांत फिजा को किसकी नज़र लग गई है, यह समझ से परे है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन 7 जून को होने जा रहा है। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का, डॉक्टर चंदन यादव विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव के पूर्व इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभागीय सम्मेलन में मंत्री, विधायक, तीनों नगर निगमों के महापौर, सभापति, पार्षदगण, पंचायतों के प्रतिनिधि, निगम मंडलों के अध्यक्ष शामिल रहेंगे।
कांग्रेस का महत्वपूर्ण संभागीय सम्मेलन 7 जून को सिम्स के सभागार में होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का डॉक्टर चंदन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। संभागीय बैठक में मंत्री, विधायक, संभाग के तीनों नगर निगमों के महापौर, पार्षदगण, पंचायतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना भी एक चुनौती है। इस बार कांग्रेस को जोगी कांग्रेस जैसी पार्टी से कोई चुनौती नहीं है। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जिसे चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी दांव चलते हुए निस्तेज कर दिया है। सही मायने में भाजपा में श्री बघेल के कद का कोई नेता भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में चुनाव के पहले का माहौल कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप सरीखा दिखाई दे रहा है। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। हाँ, लगभग सम्मेलन की हमारी तैयारियां पूरी हो गई है। सिम्स ऑडिटोरियम जो पूरी तरह से एयर कूल्ड है, गर्मी के मौसम को देखते हुए उसकी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सारे हमारे प्रतिनिधि 11 बजे से सम्मेलन हमारा प्रारंभ होगा। 11 से 11:30 बजे के बीच में 7 तारीख को सभी लोग आएंगे और उनके गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी हम लोगों ने जो कराई है प्रशासन से विचार विमर्श करने के बाद रिवर व्यू रोड, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, देवकी नंदन शास्त्री स्कूल और वाजपेयी ग्राउंड, ये 4 जगह पार्किंग की व्यवस्था भी अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए हम लोगों ने किया है और पूरी तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है। मरही माता मंदिर से वापस लौटते समय जिन घायलों को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती किया गया था, वे सभी घायल मरीज अस्पताल से लापता हो गए। अस्पताल के जिम्मेदार भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर मरीज कहां गए। ग्राम शारदा के रहने वाले यादव परिवार रविवार की शाम भनवाटन मरही माता के दर्शन करके वापस घर लौट रहे थे। दर्शनार्थियों का तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सलका नवा गांव के पास पलट गया था। सड़क हादसे में जहां एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई थी, तो वहीं झूलबाई यादव, महेश यादव, प्रदीप यादव, श्यामाबाई यादव, मंजीत यादव, कैलाश यादव, सुनील यादव, दीपा यादव सहित 1.5 दर्जन लोग घायल थे, जिन्हें कोटा के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत देखकर सिम्स रिफर कर दिया गया था। ऐसे में यहां प्रथम तल पर स्थित आपात चिकित्सा वार्ड महिला एवं पुरुष में घायलों का उपचार करते चलते ठीक से 10 घंटे भी नहीं बीते थे कि वे सभी धीरे धीरे करके अस्पताल से भाग लापता हो गए। जब इस विषय में सिम्स के अधीक्षक नीरज सेंदे से बात की गई तो उन्होंने मामले को एकदम हल्के में लेकर गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों की तरह जवाब देकर यह कह दिया कि उनके घर गमी हुई है, हो सकता है वह सभी वहां चले गए होंगे। इस पूरे मामले में सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि यहाँ भर्ती मरीजों को अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बद से भी बदतर लगी, इसलिए सभी निजी अस्पताल की ओर चल पड़े। जो मरीज भर्ती थे ना, उसमें लगभग 16 लोग भर्ती थे। 16 में से 13 या 14 लोगों को तो मामूली चोट थी, तब इकट्ठे भेज दिए गए थे तो आए थे, और उनको तो कोई गंभीर चोट वोट नहीं थी। 1-2 लोगों को चोट थी, है ना, लेकिन मेरे ख्याल में उनके कोई रिलेटिव जो थे एक्सपायर हो गए ना, तो मेरे को लगता है इसीलिए वो लोग सब चले गए। बहरहाल जिस तरह से सिम्स में भर्ती घायल यादव परिवार सिम्स के चिकित्सकों व चौकी पुलिस को बिना बताए अस्पताल से लापता हो गए, उन सब का जिम्मेदार भी सिम्स प्रबंधन ही है। इसको लेकर सिम्स प्रबंधन के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर मरीजों को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भी कहीं न कहीं सिम्स ही होगा। वही सवाल तो यह भी उठ रहा है कि यहाँ हर समय निजी अस्पताल के दलाल खड़े रहते हैं, जो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलने का हवाला देकर मरीजों को बरगलाकर कमीशन के चक्कर में निजी अस्पताल ले जाते हैं। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। नवतपा तो खत्म हो गया, लेकिन सूरज ने अपना तेवर दिखाना बंद नहीं किया है। भीषण गर्मी के बीच लोग देर शाम तक अपने घरों में ही दुबके रहते हैं, तो
एक तरफ ट्रैफिक के जवान हैं जिन्हें कड़कड़ाती धूप के बीच काम करते देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हर वर्ष जवानों को धूप, बारिश, ठंड से बचने विभाग व एनजीओ द्वारा उपकरण दिए जाते हैं, जिससे जवानों को विभिन्न मौसमों में काम करने में सहूलियत मिलती है। लेकिन इस वर्ष 44 डिग्री के तापमान के बीच ट्रैफिक के जवान अपना कामकाज करने को मजबूर हैं। इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इस बार तो एनजीओ और ना ही किसी विभाग के द्वारा ट्रैफिक के जवानों को किसी भी प्रकार का कोई उपकरण वितरण किया गया। हालांकि जब इस विषय में ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू से बात की गई तो उन्होंने अपने ट्रैफिक के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि ट्रैफिक जवानों की बदौलत थी न केवल चालानी कार्रवाई हो रही है, बल्कि राजस्व भी अच्छा खासा मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि उन्हें ट्रेनिंग ही हर मौसम झेलने की मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान मिली सहन शक्ति ही जवानों की हर मौसम में काम आती है। चूँकि अभी गर्मी का मौसम है, जवान चूँकि पॉइंट पे ड्यूटी उनकी लगी रहती है कि मार्ग व्यवस्थित करने के लिए, यातायात को सुचारू संचालित करने के लिए। तो चूँकि हमारा प्रशिक्षण भी इसी प्रकार कठिन रहता है, तो ये हमारी आदत में रहता है कि हमको गर्मी तो लगती है परंतु हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं और अपना समय देख करके अपना जवान थोड़ा रेस्ट भी कर लेता है। तो अभी प्रकार किसी की कोई शिकायत नहीं आई है और ना किसी की तबीयत खराब हुई है। और आगे देखते हैं उनके लिए और क्या पुलिस मुख्यालय स्तर पे और जिला स्तर पे क्या कर सकते हैं, परंतु अभी तक किसी की भी तबीयत खराब होने की शिकायत और अन्य कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वक्त चले एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानूनी दावपेच में उलझे रहने वाले जिला विधिक सहायता प्राधिकरण ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिल रही चुनौतियों को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर पैरा लीगल वॉलंटियर ने हाथ में तख्तियां लेकर पीपल के पौधे में वितरित किए। ध्यान रहे कि वृक्ष ही है जो हमें 24 घंटे निरंतर ऑक्सीजन देता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। यह एक तरह से लोगों को प्राणवायु देने वाला वृक्ष है। पैरा लीगल वॉलंटियर ने तिलक नगर के पुनर्गठन में पर्यावरण को लेकर लोगों को एक सभा कर जन जागरण किया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निर्देश पर हम लोग पर्यावरण रैली निकाल रहे हैं, जिसमें जागरूकता करेंगे। साथ ही अरपा नदी किनारे वृक्षों एवं पौधों का रोपण करेंगे, लगाएंगे। साथ में ही कोन्हेर गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किए गए हैं, जिसमें आने वाले गार्डनों में व्यक्तियों को समझाइश देंगे कि पर्यावरण को किस प्रकार बचाना है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे बनाएं, क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा जीवन स्तर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक पर्यावरण को रहना अति आवश्यक है। आज हम न्यायालय परिसर से एक रैली निकालने हेतु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हम सभी PLVs हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर, जो कि यहाँ से कोन्हेर गार्डन तक का रैली निकालेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को पर्यावरण को बचाएं और अपने जीवन को बचाएं।
10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने ग्राम मुरु और डिगोरा में खोले जा रहे कोल वॉशरी के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सन 2019 में कोल वॉशरी के लिए हुई जन सुनवाई भारी विरोध के कारण रद्द की गई है। फिर इसके बाद 4 साल तक गुपचुप काम करने के बाद कोल वॉशरी का विस्तार किया जा रहा है। अभी से ही फसलों, खेतों तथा घरों में कोयले की परतें जमा हो रही हैं, जिसके कारण वायु तथा जनजीवन खतरे में पड़ गया है। 10 ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा ग्रामीणों ने ग्राम मुरु तथा डिघोरा में खोले जा रहे कोल वॉशरी के खिलाफ कलेक्ट्रेट में मोर्चा खोला। ग्रामीणों का कहना है, भारी विरोध के बाद कोल वॉशरी के लिए जन सुनवाई रद्द कर दी गई, फिर किसके आदेश पर वॉशरी का विस्तार किया जा रहा है। गुपचुप तरीके से कोल वॉशरी खोले जाने से 10 गांवों की फसल पर कोयले की काली की परतें जमा हो गई हैं। घरों में प्रदूषण की राख जम रही है। लोगों का जीवन, फसल तथा पानी भी प्रदूषित हो गया है। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से पूछा कि बिना अनुमति कोल वॉशरी का मालिक ग्रामीणों के परवाह किए बगैर अपनी मनमानी पर उतारू है। सरपंच संघ के प्रतिनिधियों ने मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर प्रदर्शनकारी हाथों में कोल वॉशरी के विरोध में तख्तियां लिए हुए थे। सिटी मजिस्ट्रेट एस.एस. दुबे ने उनसे मांग पत्र स्वीकार किया। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। हमें तमाम प्रकार का प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। आज देखिए विडंबना कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के दिन हमको आज यहाँ पे हजारों की संख्या में महिला पुरुष सबको आना पड़ा। हम लोग यहाँ पे 8-10 ग्राम पंचायत हैं जो पूरी तरीके से इससे प्रभावित हैं और 2019 में फिल स्पाट डिघोरा का इसका जन सुनवाई हुआ था। जन सुनवाई में भी करीब 20-25 ग्राम पंचायतों ने विरोध किया था। उस विरोध के बावजूद आज 4 साल बाद बिना परमिशन के, बिना ग्राम पंचायत मुरु, ग्राम पंचायत मेड़पार के एनओसी के आज प्लांट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। बिल्कुल मनमानी है। जिस प्रकार से एक क्रांति की बिगुल जिला प्रशासन के दरवाजे पर हो रहा है, निश्चित ही आज पर्यावरण दिवस है। ऐसे समय में हमारे इस जिले में चाहे हम घुटकू कोल वॉशरी की बात करें, लोखंडी कोल वॉशरी की बात करें, बेलमुंडी कोल वॉशरी की बात करें और अभी डिघोरा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जिस प्रकार से विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है, निश्चित हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए ये दुखद समय है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर कृषि महाविद्यालय में किसानों को कृषि के आधुनिक उपाय एवं औषधि खेती का प्रशिक्षण दिया गया। कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर R.K. तिवारी ने बताया कि पर्यावरण दिवस के मौके पर पिछले 1 सप्ताह से किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सोमवार को प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इसमें आमंत्रित किसानों को मेड में पौधे लगाने और इससे लाभ कमाने सहित कम पानी में का धान का उत्पादन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। खेती किसानी के आधुनिक तौर तरीके भी किसानों को बताए गए, जिससे कम लागत में ज्यादा फसल का उत्पादन किया जा सके। केंद्र बिलासपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से चलाए जा रहे थे और आज इस कड़ी में आज 5 तारीख को, चूँकि आज पर्यावरण दिवस भी है, तो आज हमने जो हमारे कृषक मित्र हैं उनको सबको बुला के और एक हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है कि आगे आने वाले समय में हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करना है। जैसे हमने किसानों के साथ चर्चा की कि हम मेड़ों पर पेड़ों को लगाना शुरू करें। वो जो पेड़ हैं वो न केवल हमें आमदनी देंगे बल्कि हमारी पर्यावरण की रक्षा करेंगे। यूरिया का इस्तेमाल, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करके हम हरी खाद का इस्तेमाल करें, जैविक खाद का इस्तेमाल करें, इसके बारे में हमने बात की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई एवं डीपी विप्र कॉलेज में सेमिनार आयोजित कर पर्यावरण सुरक्षा की शपथ ली गई एवं इसके महत्व को बताया गया। डीपी विप्र महाविद्यालय के छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉलेज में सेमिनार आयोजन किया गया। इंसान और पर्यावरण के बीच संबंध की चर्चा की गई।
इस दौरान छात्रों को पर्यावरण के महत्व एवं संरक्षण की जरूरत विषय पर विशेषज्ञों ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। कॉलेज की प्राचार्य ने कहा, पर्यावरण है तो जीवन है, जीवन बचाने के लिए पर्यावरण आवश्यक है। प्राचार्य के साथ मिल करके शपथ लिए कि हम अपने पर्यावरण की कैसे रक्षा करेंगे, वन्य प्राणियों की रक्षा करेंगे, जगह जगह पेड़ पौधा लगाएंगे, वन को संरक्षित करेंगे, वातावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान देंगे। और अभी जो हमारे पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक बैन पर हम ये सरकार से भी चाहेंगे और स्वयं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज में ये प्रचार करेंगे कि कोई भी प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। छात्रों ने पर्यावरण की शपथ लेते हुए कहा, एक मानव एक पेड़ के सिद्धांत पर काम करते हुए वृक्षों को कटने से बचाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज़ की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।